एक प्रश्न है कि गीता हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है? गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए जी। कि गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हम्म। इससे पहले कि पढ़ना क्या होता है। अच्छा। तो पढ़ना का मतलब होता है किसी चीज को समझना। जी बिल्कुल। अब आता है प्रश्न कि समझें क्यों। समझे क्यों? अच्छा। भाई कोई भी चीज है जी। हमें क्यों समझना है, हाँ। क्यों पढ़ना है। जी। तो जब किसी भी चीज को हम समझते हैं हम्म। तो उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होती है। जब जानकारी बढ़ेगी तो उसे समझ लेंगे, तभी समझ विकसित होगी। बिल्कुल। हाँ, और तभी हम उसके बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल सही। तो अब कहते हैं, प्रश्न बनता है कि सही समझ से क्या होगा। बिल्कुल। भाई समझ तो हो गई, हाँ। हम समझदार हो गए कि हाँ हमें पता चल गया कि अच्छा सुबह जैसे जगना है तो अच्छा है, पर इससे होगा क्या। बिल्कुल। भाई बहुत लोग जानते हैं कि हाँ हमें सुबह जगना चाहिए, फिर भी जग नहीं पाते। तो अभी वो समझे नहीं है जी। उन्होंने सिर्फ जाना है, पढ़ा है बस। अच्छा। और पढ़ा भी कैसे है, हाँ। मुंह से, उसे समझा नहीं, उसे दिल दिमाग में नहीं बैठाया है कि अच्छा इससे लाभ होता है तो कितना होता है। अभी उन्हें ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल। अगर समझ में आएगा तो उसे फॉलो करने लगे। जी जी बिल्कुल। तो समझने से होता है कि हम सही चीजों को फॉलो करने लगते हैं, अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए समझदारी आवश्यक है। अच्छा। अब आता है कि गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही प्रश्न। जी। भाई समझ लिया हमने सब कुछ, पर हम और चीजें भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, सामाजिक विज्ञान है, ग्रामर है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारी पढ़ने में हमें समय भी नहीं बचता है। बिल्कुल। तो हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। हाँ ये सवाल है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो हम पढ़ रहे हैं तो वो बाहरी ज्ञान ले रहे हैं। जैसे साइंस है तो हम देखते हैं कि साइंस में कि बाहर क्या घटित हो रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। बिल्कुल। तो हम उनमें नियम पता करते हैं जो बाहर हमारे घटित हो रहे हैं। पर अब गीता हमें क्या सिखाती है। हाँ सही। कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं गीता में। बिल्कुल। तो उसमें वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है। बिल्कुल। भाई बाहर जो घटित हो रहा है वो हमें विज्ञान बता रही है। हाँ। और अंदर जो घटित हो रहा है वो हमें गीता बता रही है, अध्यात्म बताते हैं। तो जो हमारा वेदांत है, गीता है, और जो हमारे ये सभी ग्रंथ हैं ये हमारे अंदर का ज्ञान बताते हैं कि हम कैसे कोई भी विचार करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हमारे अंदर लालच बढ़ता है, कैसे हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, कैसे हमारे अंदर जलन होती है जी। तो ये चीजें किससे उत्पन्न होती हैं, ये सभी चीजें, ये सभी प्रश्न गीता हमें बताती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। तो अब मुद्दे वाली बात आती है कि अच्छा हमें पता तो चल ही जाता है कि हाँ हम लालची हैं। बिल्कुल। हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ हम क्रोध करते हैं। हाँ हाँ। तो हमें ये तो हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। बिल्कुल। पर हमें ये नहीं पता कि हमें इनका समाधान कैसे मिले। हाँ हाँ ये सबसे बड़ा सवाल। तो गीता इनका समाधान बताती है। अच्छा। कि गीता हम अगर पढ़ेंगे तो इन्हें समझेंगे तो इनका उचित उपयोग कर सकेंगे। बिल्कुल। देखिए क्रोध भी अपने आप में न बुरा है ना अच्छा है। क्यों, अगर हम किसी बेफालतू की काम में क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध बुरा है। बिल्कुल। अगर हम सच्ची लड़ाई के लिए, जैसे हमारा भारत देश आजाद हो रहा था तो उसके लिए हमने क्रोध भी दिखाया, अंग्रेजों के सामने लड़े भी जी, तो वो हमारा एक सार्थक क्रोध हुआ। बिल्कुल। अगर हम अपने से छोटों को, गरीबों को सता रहे हैं, जानवरों को सता रहे हैं तो वो क्रोध हमारा निरर्थक हो गया। बिल्कुल। तो कोई भी चीज ना अच्छी है ना बुरी है। बिल्कुल। बस उनका हमें सही उपयोग आना चाहिए और समझना जरूरी है। और जब समझेंगे तब सही उपयोग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीता हमारे इन सभी चीजों का सही उपयोग बताती है। और सही उपयोग कैसे होगा। गीता जो है जी एक गुरु की तरीके, अच्छा, मार्गदर्शन, हमारा मार्गदर्शन देती है। आज के समय में आप देख रहे हैं
कि मानसिक तनाव, बिल्कुल। अवसाद, डिप्रेशन बिल्कुल की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ चरम पे हैं। बिल्कुल। हाँ। अब आप देख रहे हैं कि सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, हाँ पर फिर भी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती हाँ, थी। नहीं नहीं तो क्या कारण है? जी। तो कारण ये है कि आज के समय में जानकारी तो बहुत है। देखिए आज का इंफॉर्मेशन एज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जानकारी बहुत है, हाँ बस सही जानकारी नहीं मिल पा रही। सही जानकारी की कमी के कारण आदमी को सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा तो वो अपने ही विचारों में फंसा हुआ है जी। अब विचारों में फंसा हुआ है तो देखिए युद्ध चलता रहता है विचारों में, मस्तिष्क में हमारे कि ये करें कि ये करें, ये सही है कि ये गलत है। बिल्कुल। और जब हम इन दोनों में फंसे रहते हैं, नहीं निर्णय ले पाते, तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। हाँ बिल्कुल सही जी। तो देखिए गीता हमें बताएगी कि अच्छा ये मुद्दे कैसे उत्पन्न होते हैं, इन्हें कैसे हम सही से हैंडल कर सकें, समझ सकें और इन्हें अपने जीवन में सार्थक उपयोग कर सकें जी। तो इसे समझे कैसे गीता को? तो गीता को समझे कैसे? हाँ सबसे पहले देखिए गीता को समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना आवश्यक। हाँ बिल्कुल। अब आप देखते हैं कि पढ़ने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, आप जैसे साइंस की भी बुक ले आए तो आप पढ़ेंगे तो बहुत चीजें समझ में नहीं भी आती। हाँ बिल्कुल भाई बहुत चीजें तो नॉर्मली समझ में आ जाती है। जी। अब बहुत चीजें नहीं आती। तो गीता पढ़ने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता हो। वाह बिल्कुल सही। तो आप देखें कि सही गुरु कौन है। हाँ। जो हमें गीता पढ़ा सके जी, उनके हम सानिध्य में जाएं। आज के समय में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ा रहे हैं, पर अभी तक मैंने जो अनुभव किया है तो आचार्य प्रशांत जी हैं जी। जो बहुत अच्छी गीता पढ़ाते हैं और उसे जीवन से रिलेट करके बताते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में रख के बताते हैं कि आज की समस्याएं कैसे हम गीता से हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छे गुरु मुझे अभी तक में वही लगे हैं। तो अगर आप उनसे भी पढ़ना चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। उनके बहुत सारे वीडियो भी हैं तो उनके फ्री वीडियो भी देख सकते हैं, तो उनसे पढ़ सकते हैं, जिससे अपने जीवन में सार्थक लक्ष्य प्राप्त कर सकें और सही दिशा में काम कर सकें। तो गीता ही क्यों पढ़े हम? देखिए गीता हमने पहले भी बता दिया है कि गीता हमारे अज्ञान को, अंधकार को, बाहरी अज्ञान को नहीं, स्वयं के अज्ञान को, हम अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ जीवन में क्या लक्ष्य है, मैं यहाँ क्यों पैदा हो गया हूँ, ये संसार ऐसा क्यों है, तो ये सब प्रश्नों के जवाब मिलते हैं जी। तो इसके लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए जी। धन्यवाद।